दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की भाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के द्वारा डेवलप किए गए कवच सिस्टम के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीते दिनों उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुबह 2 मालगाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई। इससे 9 बोगियां पलट गईं और कई पटरी से उतर गई। हादसे में 4 लोको पायलट घायल हो गए। और यह तो केवल एक है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं समय समय पर आती रहती हैं और इन दुर्घटनाओं के कारण लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भय भी पैदा होता है और ऐसी दुर्घटनाओं से काफ़ी जान माल का नुकसान भी होता है। तो इन्हीं सब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और लोगों का भारतीय रेलवे पर विश्वास बना रहे और लोग निसंकोच होकर के भारतीय रेलवे पर यात्रा करें और भारतीय रेलवे को और सुरक्षित बनाने के लिए कवच सिस्टम को डेवलप किया गया है। दोस्तों कवच सिस्टम यह ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इसे भारतीय रेलवे ने डेवलप किया है। कवच सिस्टम एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे के द्वारा अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। कवच का प्रारंभिक विकास 2012 से शुरू हुआ और कवच के बारे में कहा जा रहा है, कवच प्रणाली के बारे में, कि यह एक सुरक्षा अखंडता स्तर 4 प्रमाणित तकनीकी है। एक बार लागू हो जाने के बाद कवच दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली होगी, जिसकी लागत दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ रुपए की तुलना में प्रति किलोमीटर 50 लाख रुपए है। भारत ने ट्रेनों की सुरक्षा के लिए अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली या टकराव से बचाव प्रणाली का विकास 2012 में शुरू किया। इस परियोजना का नाम ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली था। कवच प्रणाली को शून्य दुर्घटना प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे के लक्ष्य के रूप में विकसित किया गया है। इसका पहला परीक्षण 2016 में किया गया था और दोस्तों कवच के काम का लाइव प्रदर्शन उस समय हुआ जब 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के गुल्लागुडा और चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच इन दोनों स्टेशनों की तरफ से 2 ट्रेनें आ रही थीं एक ही ट्रैक पर। एक ट्रेन पर भारतीय रेलवे के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तो दूसरी तरफ के स्टेशन से आ रही ट्रेन पर भारतीय रेल मंत्री सवार थे और ये ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही थी, एक ही तरफ आ रही थी और अंततः यह देखा गया कि एक ही ट्रैक पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही ट्रेनें स्वचालित तरीके से इस कवच प्रणाली की बदौलत 200 मीटर की दूरी पर ही वह ट्रेनें रुक गई और एक ही ट्रैक पर एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही ट्रेनें कवच सुरक्षा प्रणाली की वजह से भिड़ने से बच गई और कवच सिस्टम जो है अपनी परीक्षा में सफल हुआ। दोस्तों अब ज़रूरत यह है कि इस कवच सिस्टम को रेलवे ट्रैकों पर स्थापित किया जाए। भारतीय रेलवे इसके लिए काम भी कर रही है, लेकिन सबसे पहले उन ट्रैकों को इस पर जोड़ा जाएगा, उसमें स्थापित किया जाएगा, कवच सिस्टम से सुरक्षा प्रदान किया जाएगा जिन रूटों पर लोगों का ज़्यादा आवागमन होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा यानी कोलकाता। सबसे पहले रेलवे की योजना है, भारतीय रेलवे की योजना है कि वह इन ट्रैकों को ही कवच प्रणाली के द्वारा सुरक्षित करेगी। और वित्त वर्ष 2022-23 का जब बजट पेश किया गया था तो उसमें यह घोषणा किया गया था कि इस वित्त वर्ष 2000 किलोमीटर रेलवे रूट को कवच सिस्टम के द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। और शुरू में भारतीय रेलवे का प्लान है कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट को कवच सिस्टम के द्वारा सुरक्षित किया जाए। दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा डेवलप किया गया यह कवच सिस्टम कैसे काम करता है? तो जब कोई ट्रेन रेड सिग्नल पर चलती है, अगर उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है तो एक संदेश प्रसारित होता है जो खतरे में है, जिस स्थिति में लोको ऑपरेटर ट्रेन की गति को नियंत्रित करने में विफल रहता है। कवच स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर गति को नियंत्रित करता है। उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रिक्वेंसी वाले रेडियो संपर्क का उपयोग करते हुए यह निरंतर गति अद्यतन के सिद्धांत पर काम करता है। यह सुरक्षा प्रमाणन के स्तर SIL4 सुरक्षा अखंडता स्तर 4 को भी पूरा करता है। रेलवे के मुताबिक यह सिस्टम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके लगातार मूवमेंट करने के सिद्धांत पर काम करता है। यानी यह सिस्टम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसिंग और रेडियो संचार के तालमेल पर आधारित है। और इस सिस्टम में रेलवे ट्रैक को सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
उपकरणों का सेट स्थापित किया जाएगा जो लोकोमोटिव और सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में स्थापित होता है। वे ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा ड्राइवरों को सतर्क करते हैं। ये सभी प्रोग्राम के आधार पर होता है। कुल मिलाकर के इस सिस्टम के आने के बाद अगर रेलवे रूटों को इस सिस्टम से सुरक्षित कर दिया जाता है तो ऐसी ट्रेन दुर्घटनाएं रुकेंगी, जो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ है। और कहीं न कहीं लोगों का विश्वास भी भारतीय रेलवे पर और मजबूत होगा और बनेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।